My name is Kim Namjoon. A worldwide handsome. 불타오르네. I'm J-Hope. I'm Jimin. I'm good boy. 근데 다르죠? Hear me up, boy, listen to my heartbeat. Oh, oh, I know that you want it. Hurry up and show me how your love feels. Oh, oh, come on right now. Hello, Mr. Seki. Please come. Okay. So, Mr. Subi, डॉक्टर सुगा कहाँ पे है? एक्चुअली मिस्टर जेकी, डॉक्टर सुगा अपने न्यू प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा बिजी थे। दैट्स व्हाई वो आपका कल पिक नहीं कर पा रहे थे। बट अभी अभी उन्होंने अपने केबिन में गए हैं। आप भी जाइए, वहाँ पे उन्होंने रेस्ट लेके खाना खा रहे होंगे। ओके। मैं कमिंग डॉक्टर सुगा? ओहो जंकुक, फॉर्मेलिटी बंद कर। मैं तेरी दोस्त हूँ। Yeah, I know. But you are a respected doctor and also scientist. हाँ, वही। और तुम तो कॉमन मैन हो ना? चल, ये बता, आप कौन सी ड्रग्स तूने बनाई है? तुझे तो पता है ना, पिछले 4 मंथ से मार्केट में हमारा कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं आया है। और अंडरवर्ल्ड में भी ये बातें हो रही है कि माफिया जेके में अभी कोई दम ही नहीं है। ओहो, जंकुक, डोंट वरी। इस बार हम ऐसा कमबैक करेंगे कि पूरी दुनिया और साथ में अंडरवर्ल्ड ही हिल जाएगा। ओह रियली? तो बताओ डॉक्टर सुगा, वो कमबैक क्या है? नथिंग, जस्ट न्यू। ऐसा कमबैक हम लोग करेंगे कि हमारे ओपोनेंट्स कभी सोच ही नहीं सकते हैं। क्या है ना जंकुक, मैं पिछले 6 मंथ से ये रिसर्च कर रहा था और रिसर्च में मैंने ये पाया है कि दुनिया में हर 100 में से 20 इंसान ऐसे होते हैं जिनका कोई नीड्स ही नहीं होता है। मतलब ना ही वो कभी कोई गर्ल्स को देख के नीड्स फील करता है और ना ही कभी कोई बॉयज को देख के। और ऐसे इंसान के लिए ही मेरा ये न्यू प्रोजेक्ट है। हाँ, ऐसे तो बोल रहा है जैसे तू देश का भला कर रहा है। ओहो जंकुक, देख, मैंने जो ड्रग्स बनाई है ना, अगर उसे थोड़ी सी लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर उसे ज्यादा लिया जाए तो बहुत खतरनाक है। सो मैं इसे मेडिसिन की तरह भी यूज कर सकता हूँ। ऑल्सो आई एम अ डॉक्टर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या वो 20 लोग ऐसे होते हैं जिसका नीड्स नहीं होता है? मतलब क्या है भाई? मतलब मुझे पता है कि दुनिया में हर एक लड़का का या हर एक लड़की का नीड्स होती है। या जंकुक, आई नो, बट आई मीन टू से बॉयज का टेस्टोस्टेरोन और गर्ल्स का एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा भी इंसान इस दुनिया में अभी भी है और वो हर 100 में से 20 इंसान ऐसा ही है।
ओके। और ये मेरा ये न्यू ड्रग्स उन लोगों के लिए है। आज तक हमारा ओपोनेंट इसके बारे में नहीं सोचा है। अगर हमने इसका मार्केट कैप्चर कर लिया तो तुझे अंडरवर्ल्ड का किंग बनने में कोई नहीं रोक सकता है। वाह, एक्सीलेंट। लेकिन तूने इसका ट्रायल किया है? नहीं, वो तो मैं तेरे ऊपर ही करूंगी। व्हाट? क्योंकि मुझे तो वही टाइप का ही लगता है। सुगा, ओहो, जोकिंग यार। ये कितने दिनों में रेडी हो जाएगा? ओनली गिव मी 1 वीक जंकुक, और उसके बाद ये पूरा रेडी हो जाएगा। ओके, देन कीप इट अप। और हाँ, ये रेडी हो जाने के बाद सैंपल मेरे पास भेज देना। ओके ओके। अरे जंकुक, इसका साइड इफेक्ट तो सुन के जा। हाँ, छोड़ो, कभी बाद में बता दूंगा। सो आई, ये है मिस्टर जीवन जंकुक, माफिया जेके, जो अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़े ड्रग सप्लायर भी है। और ये है डॉक्टर सुगा, जो दुनिया के लिए ऐसा सिर्फ नॉर्मल डॉक्टर है और साइंटिस्ट भी। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि ये अंडरवर्ल्ड में भी माफिया जेके के साथ काम करता है। ते ऐसा नहीं होती है, तुम इनको समझो ना। ओहो भाभी, आप लोग क्यों समझ नहीं रहे हो? सच में ऐसा होती है। रियली? अब तुम मुझे ये बता रही हो कि तुम्हारा कोई नीड्स नहीं है। मैं मतलब तुम एक नीडलेस लड़की हो ना, तुम लेस्बियन हो ना, तुम्हें किसी लड़के को देख के कुछ फील होता है, यही तो ना? हाँ भाभी, यही। मैं सच में एक नीडलेस लड़की हूँ। मैंने डॉक्टर भी दिखाई है, और आपको पता है डॉक्टर ने भी बोला है कि मेरा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बहुत लो है, बहुत ही। और इसीलिए मैं कभी भी किसी भी लड़का या लड़की किसी को भी देख के फील नहीं कर पा रही थी। हाँ, तो तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने कितना शराब पिया है? ओह गॉड, भाभी मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने कोई शराब नहीं पी है। भाभी प्लीज भाभी, आप यहाँ से जाइए, मुझे रेस्ट लेना है। ओके, तुम रेस्ट ले सकती हो, लेकिन याद है ना आज तुम्हें डेट पे जाना है। भाभी मैं 60 टाइम से भी ज्यादा डेट पे गई हूँ, और हर बार सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है। सो क्यों भाभी? वही तो एक बात मेरे दिमाग में घुसता नहीं है। वही तो एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो, पर हर एक लड़का तुम्हें रिजेक्ट क्यों कर रहा है? भाभी क्योंकि मैंने उन सबको बोला है कि मेरा कोई नीड्स नहीं है, और मैं एक नीडलेस लड़की हूँ, और बिना सच बताए तो मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। 10 बार मैंने उन लोगों को सच बताया है, और उनके बाद वो सबने मेरे साथ शादी कैंसिल कर दी है, और मैं डेट पे नहीं जा सकती। भाभी प्लीज आप भैया को समझाइए ना। हाँ, देखो ठीक है, तुम सिर्फ आज के दिन ही चले जाना, क्योंकि वहाँ पे आज जिसके साथ तुम्हारा डेट है ना, वो तुम्हारे पापा की फ्रेंड के बेटे हैं, और आप उन्हें नहीं बोलेंगे तो उन लोगों को बुरा लगेगा। ठीक है, तुम आज चले जाना, मैं तुम्हारे भैया के साथ बात कर लूंगी। ओके भाभी। मैं कैसे समझे भैया और भाभी को कि सच में मैं एक नीडलेस लड़की ही हूँ? सो
आर्मी, ये है किम तेहंग। ये अपने भैया और भाभी के साथ ही रहती है, लेकिन इसकी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है कि इसका कोई नीड्स नहीं है, यह नीडलेस लड़की है और इसीलिए आज तक 60 से भी ज्यादा इसने डेट किया है और हर एक डेट फेल रहा है, क्योंकि किसी भी लड़के को एक नीडलेस लड़की नहीं चाहिए। सो अब आगे देखते हैं क्या होती है। कूल सर कूल, अगर आप फिर से हाइपर होंगे तो आपको फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। What happened, डॉक्टर युंजन? पापा को फिर से हार्ट अटैक होने वाला है। देखिए ना मिस्टर जंगकुक, आपके पापा फिर से हार्ट अटैक करने वाला है, कुछ कीजिए ना। बेटा, मेरा जंगकुक बेटा, मेरा बेटा आया है, सुना तुमने युंजन? मेरा बेटा आया है, बेटा। देखो बेटा, देखो मेरे सामने जमराज का गुप्तचर आया है मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मैं उनसे थोड़ी सी वक्त मांगी है, क्योंकि मुझे मेरे बेटा और बहू एक साथ में देखना है और वही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बेटा, बेटा पूरी कर दो ना बेटा, नहीं तो ये जमराज का गुप्तचर मुझे ले जाएगा। बेटा, बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश, तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। तुम आज एक बार डेट पे चले जाओ बेटा, और मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। बेटा चले जाओ ना, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। बेटा हाँ मिस्टर चांगू, आप जाने के लिए तैयार हो जाइए ना, वरना सच में इस बार आपके पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा। ओहो, जस्ट स्टॉप दिस ड्रामा। आप यही ड्रामा करके पिछले 50 बार से भी ज्यादा मुझे डेट पे भेजा है। मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है पापा। इससे अच्छा तो आप मुझे ये बोलिए ना कि आपके बार में मैं वेटर बन जाऊं। लेकिन प्लीज पापा, आई बेग यू, मुझे ये डेट नहीं होगा, प्लीज पापा। तो फिर बेटा ठीक है, अगर तुम्हें मेरे बार में 1 वीक के लिए वेटर बनना है तो एक काम करो, तुम जाके वेटर बन जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम वेटर बन गई तो मैं तुम्हें कभी भी डेट में जाने के लिए नहीं बोलूंगी। सच में पापा? तो ठीक है, मैं कल से ही आपके बारे में वेटर का काम करूंगी, ठीक है? ओके बेटा ठीक है, फाइनली। ओके डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और ये बोल के जांगकुक वहाँ से चला जाता है। और आर्मी, ये है मिस्टर जेहोक और इनके एक लौता बेटा है मिस्टर जांगकुक। जेहोक का खुद का एक बार है और साथ में जेहोक का एक ड्रामा भी है जो पिछले 5 सालों से करते आ रहा है, और वो कुछ नहीं है जांगकुक को डेट पे भेजना, क्योंकि जांगकुक शादी के लिए तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्यों। सर, ये आपने क्या किया? आपको पता है ना आज मिस्टर किम की बेटी के साथ जांगकुक सर का डेट था, लेकिन आपने उसे वेटर बना दिया और जाने के लिए भी ना कर दिया। ओहो युनजून, अगर मैं उसे डेट पे भेजती तो फिर से वापस घर आके मुझे यही बोलता कि पापा मुझे लड़की पसंद नहीं आई है, लेकिन आपसे वो 7 डेज के लिए मेरे बारे में वेटर रहेगा और
24/7 वो अपने आसपास चारों तरफ खूबसूरत लड़कियों को देखेगा। एक तो एक उसे पसंद आ ही जाएगा, जितना भी हो। ले बेटा तो मेरा ही है ना, मेरी ही कैरेक्टर उस पे गई होगी। हाँ सर, आपके पास तो बहुत ज्यादा दिमाग है। हाँ मुझे पता है। ओके पापा को क्या लगता है, अगर मैं बार में उल्टी रहूंगी तो मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगा? हाँ, that's not possible। सिर्फ आज का दिन और उसके बाद। एक्सक्यूज मी सर। ओह यस मिस्टर सुविन, बोलो। ये डॉक्टर सुगा ने भेजा है। ये न्यू प्रोडक्ट की सैंपल है। ओह आई सी, ओके गिव मी। नाउ यू गो। अभी मैं इसे यहीं पे रख देता हूँ। आज जब घर वापस जाऊंगा तो मैं इसे लेके जाऊंगा। बहुत ज्यादा टाइम हो गए हैं, अभी मुझे बार बंद करके घर चले जाना चाहिए। मैं बार बंद करके घर चली जाती हूँ। लेकिन वहाँ पे कौन है? एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज मैम, प्लीज आप जाइए यहाँ से, आप बार बंद होने का टाइम है। नीड्स नीड्स नीड्स, अरे यार कोई नीड्स नहीं है मेरी, कैसे समझाऊं मैं इन्हें? व्हाट मैम, ये आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मैम आप यहाँ से जाइए, या फिर आपका फैमिली मेंबर का नंबर दीजिए, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेता हूँ। वाह, क्या फिगर है इस लड़के की। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़के पे क्रश आया है, लेकिन इसका कोई नीड ही नहीं है। इसका मतलब ये एक नीडलेस लड़की है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं वेट जंगकुक वेट, तेरे पास तो सुगा का ड्रग्स है ना, और उसने अभी तक इसे किसी भी ह्यूमन पर टेस्ट नहीं किया है ना। एक काम करता हूँ, इस पे टेस्ट करके देखता हूँ क्या होता है। एक्सक्यूज मी मिस, व्हाट्स योर नेम? मेरी नेम किंते हम है, लेकिन सब लोग मुझे ते बुलाते हैं क्योंकि मैं एक ब्यूटीफुल लड़की हूँ, इसीलिए। सच में तुम सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और साथ में हॉट और सेक्सी भी हो। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम जंगकुक है। ओहो जंगकुक, तुम्हें पता है मेरे भैया भाभी ने मुझे इतनी बार डेट पे भेजा है, लेकिन हर बार मैं रिजेक्ट होती हूँ, क्योंकि जब कोई लड़का सुन लेता है ना कि मैं एक नीडलेस लड़की हूँ, तो कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। तुम्हें पता है ना जंगकुक? Yeah, I know that, but you know, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन भी है। What? सच में? क्या सलूशन है? बताओ ना, मुझे सलूशन चाहिए। हाँ, सच में तुम्हें चाहिए? तो फिर रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये बोल के जंगकुक वहां से चला जाता है और एक ग्लास में सुगा की ड्रग्स मिला देता है। वेट, एक दूसरा ड्रग्स से अगर उसका कुछ नहीं हुआ तो एक काम करता हूँ और थोड़ा मिला देता हूँ। अगर सुगा का ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ गया तो, और ये बोल के जंगकुक कुछ ज्यादा ही ड्रग्स मिला देता है पानी में और वो लाके सीधा ते को देता है और ते भी बिना कुछ बोले उसे पी लेती है। तो बताओ ते, आप कैसा लग रहा है तुम्हें? जंगकुक, मुझे ना हेवन फील हो रही है। और मेरे बॉडी में भी कुछ हो रही है। पता नहीं क्या हो रही है। कुछ नहीं थे, तुम्हारे बॉडी का एस्ट्रोजन हार्मोन का क्वांटिटी बढ़ रही है। ये बोल के जंगकुक ते को किस करता है। रुको, ये तुम क्या कर रही होती? अभी मेरे साथ सटक जाता तो? नथिंग जंगकुक, मैं तो जस्ट यही प्रूव कर रही हूँ कि मैं नीडी हूँ। मेरी नीड्स है, मैं नीडलेस लड़की नहीं हूँ। तुम्हें पता है जंगकुक, मेरी बॉडी अब गर्म हो रही है। जंगकुक, कुछ करो ना। ओके थे, गिव मी सम मिनट्स। मैं तुम्हारी ये बॉडी का गर्मी दूर कर दूंगा। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.
जंगकुक, मुझे लग रही है जंगकुक। You are so much tasty. You are so much tasty. मुझे तुम्हें खाना है, आज पूरी तरीके से खाना है। हाँ, मैं तुम्हें इतना खाऊंगी कि तुम्हारे अंदर कुछ बचा कुचा नहीं रहेगा। जंगकुक, मेरी लोअर बट में कुछ हो रही है जंगकुक। मुझे पता नहीं क्या हो रही है। आई नो बेबी गर्ल, क्या है ना, तुम एक नीडलेस लड़की हो, सो तुम आज पहली बार प्लेजर फील करोगी बेबी, और वो फील मैं तुम्हें दूंगी। ये बोल के जंगकुक देखिए लोअर पार्ट में आता है और देखिए दोनों लेग स्ट्रेट करके अपना टर्न यूज करने लगता है। जंगकुक, मुझे अजीब सी फील हो रही है। जंगकुक, जंगकुक, मेरे कुछ निकलने वाली है, ऐसा लग रहा है कुछ निकलने वाली है। जंगकुक, हटो यहाँ से, हटो जंगकुक, जंगकुक हटो। वाह, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। इसे प्लेजर लेना कहते हैं। तुम तो नीडलेस थी, इसलिए तुम आज तक प्लेजर नहीं ले पाई, लेकिन आज तुम्हारी बॉडी पहली बार प्लेजर फील किया है। पर बेबी, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। सो बेबी, बी रेडी टू माइन। और ये बोल के जंगकुक खुद को नेकेड करती है और केक के अंदर एंटर करती है। जंगकुक, मुझे पेन हो रही है, ये कितनी बड़ी है। करते तुम कितना टाइट हो। सच में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नहीं जंगकुक, मुझे दर्द हो रही है। डोंट वरी बेबी गर्ल, फर्स्ट टाइम में सिर्फ दर्द होता है, उसके बाद दर्द नहीं होता है। नहीं जंगकुक, मुझे छोड़ो। सच में मुझे दर्द होता है, सच में मुझे पेन फील हो रही है। छोड़ो ना। सच में दे, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। हाँ, I'm feel like heaven। इससे पहले मैंने कभी भी कोई लड़की के साथ ये काम नहीं किया है। तुम मेरी लाइफ में फर्स्ट लड़की हो।
आई नो, मैं भी तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट लड़का हूँ। तुम्हें कैसे फील हो रही होती? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है जंगकुक। मुझे और एक बार चाहिए। व्हाट? यार जंगकुक, मुझे और एक बार चाहिए। मुझे तुम्हारे और लिटिल मेंबर के साथ और एक बार खेलना है। आर यू लॉस्ट योर माइंड थे? मेरा मेंबर 45 मिनट से भी ज्यादा तुम्हारे साथ खेला है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें और खेलना है? हाँ, मेरा मेंबर तो उठ के चल ही नहीं पाएगा। थोड़ी देर रुक जाते, उसके बाद नहीं जाऊंगा, मुझे अभी चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा नीड फील हो रही है। मुझे पता नहीं क्या हो रही है। मुझे अभी के अभी चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। और ये बोल के जंगकुक के ऊपर चला आता है और उसे किस करने लगता है और उसके बाद जंगकुक का लिटिल मेंबर लेके उसके साथ खेलने लगता है। Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga, daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo, you can watch me back it up, I'll be gone in the AM, he got me Prada, got me Miu Miu, like Rihanna, he always want me, 'cause I never cause no drama, and when you want it, baby, I know I got you covered, and when you need it, baby, just jump under the cover. अब मुझे सोना है, मुझसे और ये नहीं होगा। हाँ, तुम भी सो जाओ। आओ, हम एक दूसरे को हक करके सोते हैं। नहीं जंगकुक, मुझे फिर से चाहिए। व्हाट? बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं, नहीं होगा। हे भगवान, मेरा सर चकरा क्यों रहा है? ये कोई देख के इसे बोलेगा कि ये नीडलेस लड़की है। हे भगवान, इसका इतना ज्यादा कहाँ से हो गया है? देखो ते, मैं और नहीं कर पाऊंगा। मेरे में और ताकत नहीं है ते। लेकिन जंगकुक मेरे में तो है, मुझे करने दो ना। और ये बोल के ते फिर से जंगकुक के साथ WWE मैच खेलने लगती है और ऐसे पूरी रात बीत जाती है। इस रात में मानो तेरे जंगकुक को सोने ही नहीं दिया है। बोल। सुबह पहले तो ये बता, तूने ये कैसा चीज इन्वेंशन किया है? हाँ, क्यों जानको क्या हुआ है? उसके बाद
होता है। फाइनली फाइनली किसी ने माफिया जैकी की ही ले ली। पर जंकुक, मैं तुझे उस दिन वही बोलने वाला था कि अगर उसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसका मतलब यही था कि वो इतना ज्यादा नीडी हो जाएगा कि उसका नीड संभाला नहीं जाएगा। हाँ, अब यार पहले बताना चाहिए था ना। अब मेरा क्या होगा? डोंट वरी जंकुक, 12 आवर्स हो चुका है ना, तो उसका नीड्स अब उतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल इंसान का जितना ही है। तो चिंता मत कर, ठीक है? ठीक है। कल कट। मैं कहाँ पे हूँ? मेरी बॉडी में इतना पेन क्यों फील हो रहा है? मैं कहाँ पे हूँ? हाँ? तुम कौन हो? बेबी गर्ल, मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसकी तुमने चलने की कोई हालत नहीं छोड़ी है। क्या? और ये बोल के पिछले रात की बातें याद करने लगती है और उसे सब कुछ याद आ जाती है। ओह गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? पर मैं तो एक नीडलेस लड़की थी ना। तुमने ही मुझे कुछ दिया होगा। हाँ बेबी गर्ल, मैंने ही तुम्हें ड्रग्स दिया था, इसीलिए तुम इतना ज्यादा नीडी हो गई कि मुझसे ही संभाला नहीं गया। रुको बेबी गर्ल, मैं देखता हूँ कौन आया है। पापा, भैया, भाभी, तुम ठीक हो ना? तुम कल रात घर वापस क्यों नहीं आए हो? तुम्हें पता है हम लोग कितना ज्यादा टेंस हो चुके थे। जंकुक, तू तो कल ही घर आ रहा था ना, तो क्या हुआ तुझे? और ये सब क्या है? और तुम कैसी हो बेटी? और तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अंकल। और मैं पापा, क्या आप को जानते हो? हाँ बेटा, 1 वीक पहले तुझे जो डेट पे जाने के लिए बोल रहा था ना, वो तो तेरे साथ ही है। और मेरी फ्रेंड की बेटी है। पता है आप, किम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये उसकी बेटी है और ये इसका बेटा है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं और किम ने बहुत पहले से ये सोच के रखा था कि तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। कुछ दिन पहले ही मेरा मुलाकात आर्यन से हो गया। मैंने सोचा जो मेरा सपना था अब मैं उसे हकीकत बनाने वाला हूँ, हकीकत बना लेता हूँ। लेकिन तूने तो नहीं गया ना, तू तो नहीं गया ना। तुझे तो डेट से ज्यादा बार में काम करना पसंद है। हो गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों से मिस हो गया। अगर ऐसा होता तो 1 वीक पहले ये मेरी हो जाती। हाँ छोड़ो, अब जो होना था हो गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या हुआ जंकुक, तू क्या सोच रहा है? पापा, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। व्हाट? सच में? लेकिन तुम्हारा अकेले से बोलने से कुछ नहीं होगा। तो बेटा, क्या तुम भी जंकुक के साथ शादी करना चाहते हो? और मेरे पास रास्ता क्या है? इसने तो मेरा सब कुछ लूट लिया है। और ऐसे भी मैंने सुना था भैया ने किसी माफिया के साथ मेरा रिश्ता तय किया है। किसी माफिया से अच्छा है तो मैं एक बार की
वेटर से ही शादी कर लेता हूँ। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अगर मैं उस माफिया से शादी करता तो पता नहीं क्या क्या होता मेरे साथ। हाँ, मैं भी राजी हूँ। ओके, सो आर्यन बेटा, 2 दिन के अंदर हम लोग जांकू कुत्ते की शादी करवा देंगे, ठीक है? और बेटा पता है, मैं आज बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। हाँ अंकल, मैं भी आज बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली मेरी बहन ने शादी के लिए हाँ बोली है। और देखना आप, मैं बहुत अच्छे से मेरी बहन की शादी करवाऊंगा, ठीक है? आज हमारी फर्स्ट नाइट है, लेकिन उस रात में हम लोग फर्स्ट नाइट मना चुके हैं। सो मैं आज फिर से एक बार तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनाना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक, तुम्हें पता है मैं एक नीडलेस लड़की हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? डोंट वरी, ये है मेडिसिन। अगर तुम इसे नॉर्मली खाओगी तो 2 महीने के अंदर तुम भी एक नॉर्मल लड़कियों जैसा नीट फील करने लगोगी, ठीक है? ठीक है। और यू नो थे, मैं हमारा रिश्ता शुरू करने से पहले तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। कौन सी सच? थे, मैं एक वेटर नहीं हूँ, मैं एक माफिया हूँ। क्या? हाँ थे, मैं माफिया जेके हूँ। तुमने तो उसके बारे में नाम सुना ही होगा। क्या बोल रहा है ये? यही माफिया जेके है? ओह गॉड, आप क्या होगा थे? मैंने उस दिन इसलिए बोला था ताकि मुझे कोई माफिया से शादी करना नहीं पड़े, लेकिन अब क्या हो गया? गॉड, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होती है? अब मैं क्या करूंगी और क्या कर सकता हूँ? शादी तो हो चुकी है, अब मुझे मान लेनी ही चाहिए। बट यू नो थे, उस रात तुमने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया था कि नेक्स्ट डे में चलने के लायक में भी नहीं था। और आज सेम काज मैं तुम्हारे साथ करूंगा और तुम्हें ये मेक श्योर करूंगा कि तुम नेक्स्ट 1 वीक तक बेड से उठ ना पाओ। नहीं जाको, नहीं, ये ठीक नहीं है। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का